लेके रहो, अब मैं जा रहा हूँ जंगल में भजन करने। देवहूति मैया हाथ जोड़ी, अरे सरकार आप जंगल में जाइए, लेकिन थोड़ा मेरे बारे में सोचिए। मैं इन 9 बच्चियों को लेकर के जाऊंगी कहाँ मैं जाऊंगी? सरकार आप हमें एक बेटा दे दीजिए, ठीक? उसके बाद आप जंगल में चले जाइए, ठीक? अब जब 10वें नंबर पे बारी आई तो इन्हीं करदम जी और माता देवहूति के वहां भगवान ने एक अवतार लिया, जिस अवतार का नाम कपिल देव अवतार। बोलिए कपिल देव भगवान की। ठीक, अब सुनिए, अब जब कपिल देव अवतार में भगवान आए, अब एक दिन ब्रह्मा जी अपने 9 बच्चों के साथ, ठीक, आए कपिल देव भगवान का दर्शन करने। काहे कि ब्रह्मा जी के जो सबसे छोटका बेटवा नारद बाबा एक नंबर के घुमक्कड़ थे, ये कहीं चले गए। अब इधर ब्रह्मा जी 9 पुत्रों को लिए आ गए कपिल देव जी का दर्शन करने। अब दर्शन करके जब जाने लगे, करदम जी हाथ जोड़ लिए, बोल गए सरकार आपके पास 9 गो बेटा है, हमारे पास 9 गो बेटी। एक काम करिए, अपने 9 बेटवा के विवाह हमारे 9 बिटिया से कर दीजिए। तो ब्रह्मा जी के 9 पुत्रों का विवाह करदम जी के 9 पुत्रियों से हो गया, ठीक? जिसमें सबसे बड़ी वाली बेटी जिनका नाम कला नामक कन्या जो है मरीच ऋषि से ब्याही गई। कला नामक कन्या मरीच ऋषि से ब्याही गई। और दूसरी नंबर बेटी जिनका नाम अनसुईया, वह अत्रि मुनि को ब्याही गई। महाराज अनसुईया मैया का कथा कौन नहीं जान रहा है? अरे माता अनसुईया ने डाल दियो पालना, 3 देव झूल रहे बन करके लालना। माता अनसुईया ने डाल दियो पालना, 3 देव झूल रहे बन करके लालना। माता अनसुईया ने डाल दियो पालना, 3 देव झूल रहे बन करके लालना। माता अनसुईया ने डाल दियो पालना, देहाती मसल है भगत जी कि जैसे काकरी वैसे बिया, जैसे माई वैसे धिया। इनकर महतारी 40 वर्ष पति के सेवा की। करदम जी विवाह करके लाए, है महाराज न खैले का ठेकान, न पियले का ठेकान, न रहले का ठेकान। 40 वर्ष के लिए अखंड समाधि लगा लिए, ठीक? लेकिन जब अनुसुईया मैया जब अत्रि जी लेकर के आए, तो अनुसुईया मैया वो जब अत्रि जी लेकर के आए तो अत्रि जी 100 वर्ष के लिए अखंड समाधि लगा लिए। केहू से केहू काम बनाई बा, ठीक है महाराज। अनुसुईया मैया ने न किसी देवी के पूजा की, न किसी देवता के पूजा की। पूजा की केकर? आप तो उठा रहा है। किसी देवी के पूजा की, न किसी के देवता के पूजा की। केकर? अपने पति के। और अपने पति के पूजा के बदौलत है महाराज 3 देवताओं को बालक बना ली। 3 देवताओं को बालक बना ली। अरे पति के चरनिया में लीन तसतिया अनसुईया जी हो, जो है न कोनो देवी के पूजा की, न कोनो देवता के। अरे पति के चरनिया में लीन तसतिया अनसुईया जी हो। ललना ब्रह्माया विष्णु महेश के पालन में जुड़ावेली हो। ललना ब्रह्माया विष्णु महेश के चरनिया में लीन सतिया अनसुईया जी हो। पति के चरनिया में ललना ब्रह्माया विष्णु महेश के पालन में जुला
कलयुग में 3 देवता बालक बन करके आए हैं। सभी लोग आएंगे। ए ललना ब्रह्माया विष्णु महेश के पालन में झुलावेली हो। ऐसे सोहर होला का है तनी और प्रेम से गाइए। ललना ब्रह्माया विष्णु महेश के पालन में झुलावेली हो। तनी और प्रेम से गाइए। ललना ब्रह्माया विष्णु महेश के पालन में झुलावेली हो। कि पति के चरनिया में सतिया नसुइया जी हो। या ललना ब्रह्माया विष्णु महेश के पालन में झुलावेली हो। ललना ब्रह्माया महाराज न कोनो देवी का पूजा की न कोनो देवता के पूजा की के कर केवल अपने पति के और अपने पति के पूजा के बदौलत 3 देवताओं को बालक बना ली। ठीक, अब तीनों देवताओं ने अपने अपने अंश से एक बालक दिया। ब्रह्मा जी ने अपने अंश से चंद्रमा को दिया। ठीक, शंकर भगवान ने अपने अंश से दुर्वासा जी को दिया। विष्णु भगवान ने अपने अंश से दत्तात्रेय जी को दिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। महाराज ऐसी 9 गुणवती कन्याओं का विवाह करदम जी जो है ब्रह्मा जी के 9 पुत्रों के साथ कर दिए। अब एक दिन जो है जब 9 विवाह कर दिए, अब करदम जी कपिल देव भगवान को प्रणाम किए और चल दिए जंगल की तरफ। अब एक दिन माता देवहूति कपिल देव भगवान को खूब स्नान कराई, जो है सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाई और वस्त्र पहना करके जो है खूब बढ़िया आसन लगा करके बैठा दी। ठीक, आसन लगा करके बैठा दी और हाथ जोड़ करके चरणों के पास बैठ गई और बोल गई कि निर्वीड़ा नीतराम भूमन असादिनिंद्रिय दर्शनात् येन संभाव्यानेन न प्रपन्नाधम तमः प्रभो। अब जो देवहूति मैया हाथ जोड़ करके बैठ गई और बोल गई कि प्रभु मेरी परिस्थिति बहुत खराब हो रही है। ये जो मेरी 10 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, सरकार यह सब हमें अपनी तरफ खींच रही है। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूं। मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। सुनिए, और ये देखिए मेरी आंखें कहती हैं कि सुंदर सुंदर दृश्य देखो, कान कहता है सुंदर सुंदर संगीत सुनो, नासिका कहती है सुंदर सुंदर सुगंध लो, और सबसे खतरनाक यह जो जिह्वा है, जिह्वा कहती है क्या कि सुंदर सुंदर स्वाद लो। सरकार मेरी समझ में नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूं, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। अब जब इतने बतिया हुआ, अब देवहूति मैया बोल गई मेरा दूसरा प्रश्न है कि बंधन किसका होता है। ठीक, बंधन मन का होता है कि बंधन शरीर का होता है, ठीक, या आत्मा का होता है। ये बताइए, मन को बस में करना है तो उसका क्या उपाय है। जब इतने बतिया देवहूति मैया पूछी, कपिल देव जी ने कहा माता अरे आप तो स्वयं विदुषी हैं, स्वयं ज्ञानी हैं। माँ मेरी बात ध्यान से सुनिए, अगर जो भी समझ में ना आवे, अगर इंद्रियां बस में ना हो रही हो तो क्या करिए, उन इंद्रियों को परमात्मा की तरफ मोड़ दीजिए।
इंद्रियों को परमात्मा की तरफ मोड़ दीजिए। ठीक, अगर जो यह कान कहता है सुंदर संगीत सुनो तो सुनो, लेकिन भगवान का भजन सुनो। ठीक, अब जो है जिह्वा कहती है कि सुंदर सुंदर भोजन करो, भोजन करो, लेकिन पहले उसमें ठाकुर जी का भोग लगा दो। ठीक, उसको भोग लगा करके भोजन करो। यह जो आंख है कहती है सुंदर सुंदर दृश्य देखो, बिल्कुल देखो, जा करके भगवान के दर्शन जरूर करिए। बोलिए कृष्ण भगवान की। माँ, अगर इंद्रियां बस में नहीं हो रही हैं तो समस्त इंद्रियों का मुख परमात्मा की तरफ मोड़ दीजिए। ठीक, और माता, जहां तक बंधन का कारण है माँ, बंधन आत्मा का कभी नहीं होता, आत्मा का बंधन कभी नहीं होता। और इसलिए आत्मा की मुक्ति के बारे में सोचना भी अपराध है माँ। इसलिए मन को जो है विषयों के प्रति अनासक्त बनाओ। ठीक, और अनासक्त बनाने का सबसे पहला तरीका है सत्संग। ठीक, सत्संग करें, महापुरुषों के सामने बैठ करके परमात्मा के दिव्य लीलाओं का रसास्वादन करें, क्योंकि भगवान के बारे में हमें जब तक जानकारी नहीं होगी तब तक मन भगवान में लगेगा नहीं। काहे? रामचरितमानस में गुरुदेव ने लिख दिया कि जाने बिना ना कोई परती, जाने बिना कोई तीनों परती होई नहीं प्रीति। माँ, अगर इस मन को जो है बस में करना है तो आप अहिंसक बने, किसी जीव को मत मारे या किसी को जो है कष्ट ना दें। अगर मन को बस में करना है तो पहला नंबर अहिंसक बने, शाकाहारी बने, सात्विक बने। ठीक, हिंसा करने, मांस खाना जो है, मांस खाने वाले व्यक्ति का मन जो है कभी एकाग्र नहीं होता है। इसलिए माँ, हमें कभी किसी प्राणी की हिंसा नहीं करनी चाहिए। ठीक, और ज्यादा से ज्यादा सत्य बोलने का संकल्प लें। ठीक, और ज्यादा से ज्यादा जब हम सत्य बोलने का प्रयास करना चाहिए, हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, संयमित जीवन जीना चाहिए, प्रातः काल जल्दी उठना चाहिए। और उठ करके हाथ पैर धो करके भगवान का चिंतन करना चाहिए कि मैं भगवान का एक पारखद हूँ, एक भक्त हूँ, ऐसा परमात्मा का मन में चिंतन करना चाहिए। बोलिए कृष्ण भगवान की। और माँ, हमेशा जीवन में मुस्कुराते रहना चाहिए, हमेशा जीवन में मुस्कुराते रहना चाहिए। कपिल देव भगवान कहते हैं माँ, देखो कन्हैया के जीवन में इतना संकट आया, नहीं आई कन्हैया के जीवन में। ऐ महाराज, जन्म लिए कहाँ, पले बढ़े कहाँ, 4 दिन के हुए पूतना जैसी राक्षसी आ गई, कुछ और बड़ा हुए सकटासुर आया, तीर्णाव्रत आया, मतलब तमाम प्रकार का संकट कन्हैया के जीवन में पड़ा। लेकिन कन्हैया को कभी देखेंगे तो वह हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। बोलिए कृष्ण भगवान की। गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। सुनिए, अब इसलिए कपिल देव भगवान कहते हैं माँ, देखो अगर जो है सामूहिक पूजा, सामने वाला साक्षात्कार पूजा न हो पावे तो कम से कम आप जहाँ रहें तो भगवान के मानसिक पूजा जरूर करें। काहे कि जो मानसिक पूजा से लाभ मिलता है वही जो है सामने पूजा करने से लाभ मिलता है।
इसलिए माँ परमात्मा को सदैव याद करते रहना चाहिए, परमात्मा का चिंतन करते रहना चाहिए। ठीक, अजय इतने बतिया हुआ, माता देवहूति ने कहा बेटा माता के गर्भ में, मातृगर्भ में जीव को तो बड़ा सुख मिलता होगा, क्योंकि वहां किसी बात की कोई चिंता ही नहीं है। अज्यो इतने बतिया देवहूति मैया ने कहा कि माँ के गर्भ में बड़ा सुख मिलता है। कपिल देव जी ने कहा माई भाई हमारे सुनो कि गर्भावास समम दुखम न भूतो न भविष्यति। जो है कपिल देव जी ने कहा माँ गर्भ में जीव को जितना कष्ट होता है उतना कष्ट उसे जीवन में कभी नहीं होता है। ठीक, जो है जब बच्चा गर्भ में रहता है तो तमाम प्रकार के छोटे छोटे जो है जीव रहते हैं पेट में। जब उस बच्चे को काटते हैं तो वह जीव छटपटाता है। ठीक, छटपटाता है, परमात्मा से कहता है प्रभु मुझे यहाँ से बाहर निकालिए, मैं आपका भजन करूंगा। ठीक, सुनिए जब पेट में बच्चा होता है ना तो ये माताएं जितनी होती है ना इतनी जीव चटोर हो जाती सब, इनको खट्टा खाने का मन करता है। ठीक, और अंदर जो बच्चा होता है एकदम रुई का फाहा होता है, तीखा खाती हैं। जब तीखा खाती हैं, अब कहीं कटल रहे और थोड़ा सा नमक लगा दीजिए, देखिए कितना भरा लगा। तो वह बच्चा मातृगर्भ में जो है छटपटाता है, चिल्लाता है, इधर उधर जो है अपने आप को पीटता है, तो लोग का कहला बच्चा रेंगाता है। ठीक, कपिल देव जी ने कहा माँ के गर्भ में जितना कष्ट होता है उतना कष्ट जीव को कहीं नहीं होता है। गर्भावासम समम दुखम न भूतो न भविष्यति। जितना जो है गर्भ में दुख पाता है जीव उतना दुख उसे कहीं नहीं मिलता है। ठीक, अभी सुनिए अब जीव भगवान से प्रार्थना करता है ठाकुर जी मुझे इस जो है नरक से बाहर निकालिए, मैं जो है आपका भजन करूंगा। ठीक, अब जब जीव भजन करने के लिए कहता है, बार बार परमात्मा से विनती करता है, धीरे धीरे जब 9वां महीना आता है, ठीक, और जब प्रसव का वायु चलता है तो वह जीव जो है जमीन पे गिरता है। ठीक, जब तक गर्भ में था तब तक उसे पूरी जानकारी थी, लेकिन जैसे जमीन पर गिरा कि भूमि गिरता भाई पर पानी, मानुष माया लपटानी। जब तक गर्भ में था भगवान से प्रार्थना किया सरकार बाहर निकालिए, इतना भजन कर दूंगा कि दोबारा यह नरक में आना न पड़े। एक जब 9वें महीना का प्रसव वेग चला तो वह जीव गर्भ से बाहर आता है, और जब गर्भ से बाहर आता है जैसे जमीन पे गिरता है माया चारों तरफ से लपेट लेती है। ठीक, माया चारों तरफ से लपेट लेती है, गर्भ में रहे ठीक तो का बोले भजन करूंगा। अब धीरे धीरे वह बच्चा बड़ा हो गया, ठीक, धीरे धीरे बड़ा हो गया, लेकिन भगवान के भजन नहीं किया। ठीक, देखिए भगवान 4 संकेत देते हैं भजन करने के लिए। संभल गए तो संभल गए, और नहीं संभले तो 5वां घंटी बजल तब फाइनल मैच। जब जो है धीरे धीरे बच्चा बड़ा हुआ, भगवान पहला संकेत देते हैं यह बाल पकने लगता है, बाल पकने लगता है। भगवान पहला संकेत दे दिए बेटा खूब हीरो बन के घूमे हो, चलो अब भजन करो। लेकिन कलयुग में जितना लोग बाटा सबसे भगवानों पनाह मांगा था, यार बाल सफेद होए लगल कुल डाई पोता था। ठीक, पहला संकेत हो गया बाल पकना। ठीक, अब दूसरे का संकेत क्या हुआ, अब धीरे धीरे आंखों से कम दिखाई देना, धीरे धीरे आंखों से कम दिखाई देना। अभी सब क्या कर रहे हैं, जब आंखों से कम दिखाई देना भगवान कहते हैं कि बेटा खूब रंगीन दुनिया देख रहे हो, अब एक काम करो अब भजन करो।
लेकिन सब माने तटे जाके भैरहवा में आंख ही खोलवा ले तटे। ठीक ठीक, अब 2 घंटी बज गया, अब तीसरी घंटी का भाई धीरे धीरे दांत टूटना चालू हो गया। भगवान बोल गए बेटा खूब बढ़िया बढ़िया पकवान खाए हो, ठीक, अब सात्विक भोजन करो, सात्विक भोजन करो, शुद्ध शाकाहारी बनो और भजन करो। ये सब मान रहे हैं, क्या कर रहे हैं, जा जाके जो पत्थरे का दांत ठोकवा रहे हैं। सुनिए 3 घंटी बज गई।